नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से। सवाल तो बनता है, समाज में हो रहे भ्रष्टाचार, रूढ़िवादिता, जाति प्रथा, धर्म, संप्रदाय, उन्माद, पाखंड के खिलाफ बोलेगा कौन? आवाज कौन उठाएगा? कौन क्रांति की अलग जगाएगा? अधिवक्ता। अधिकतर समाज है, अधिकतर समाज ही तो करता आया है। आजादी का आंदोलन हो, समाज में जितनी भी विकृतियां, रूढ़िवादिताएं रही हैं, उनके खिलाफ आवाज अधिकतर समाज ने उठाई है। उठानी चाहिए, उठानी होगी। यही नहीं है कि हम लोग जो है मात्र केस लड़ने के लिए ही लड़ाई लड़ें, न्याय की लड़ाई लड़ें। न्याय अन्याय की लड़ाई आपको समाज के लिए भी लड़नी ही होगी। कभी मेरठ बंद हो रहा है, कभी भारत बंद हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मेरठ बंद हुआ, किस घटना को लेकर हुआ? बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। होना चाहिए, अगर हमारे समाज के, हमारे धर्म के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी समुदाय के खिलाफ, संगठन के खिलाफ अगर आंदोलन, अगर कोई अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए हमको आवाज उठानी पड़ेगी, उठानी चाहिए। हम नहीं उठाएंगे, कौन उठाएगा? मेरठ बंद नहीं होना चाहिए, पूरा भारत बंद होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि हिंदुओं के खिलाफ हो तो हिंदू आके खड़ा हो जाए। पूरे विश्व में कहीं भी अगर मुस्लिमों के खिलाफ होता है, क्रिश्चियन के खिलाफ होता है, तो जिस भी देश के रहने वाले, उस संप्रदाय के, उस धर्म के लोग हैं, वो आवाज उठाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। होना चाहिए। लेकिन सवाल ये बन जाता है कि ये आवाज अगर कहीं मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा हो किसी कंट्री के अंदर, हिंदुस्तान के मुस्लिम इस आवाज को उठाएं, तो वो देशद्रोही या राष्ट्रद्रोही कैसे हो जाते हैं? सवाल ये बनता। और सवाल ये भी बनता है, मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या बहनों भाइयों? मणिपुर में हिंदू नहीं रहते, मणिपुर में क्रिश्चियन नहीं रहते, मणिपुर में आदिवासी नहीं रहते। ये कौन है? ये हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तान की आत्मा है, ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं। इनकी हत्याएं हुई, इनकी हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, नंगा करके परेड करी जा रही है, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये हिंदुस्तानी कर रहे हैं, एक दूसरे हिंदुस्तानी के साथ। हिंदू क्रिश्चियन के साथ कर रहा है, क्रिश्चियन हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, आदिवासी के साथ कर रहे हैं। इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठती? या भारत बंद क्यों नहीं होता? या यही जोश, यही खौश युवाओं में या राजनीतिक पार्टियों में, सत्ता में नहीं होता कि इसके खिलाफ आवाज उठाए? भाई, सत्ता तो महामानव विश्व गुरु की है ना। 10 साल हो गए, और मेरे ख्याल से मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है। सवाल बीजेपी या कांग्रेस या उस सत्ता से नहीं है जो सत्ता में है। सवाल ये है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इनके खिलाफ आंदोलन होने चाहिए, आवाज जनता को उठानी पड़ेगी। आप देखिए, रोज हजारों आदमी रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है। किसकी कमी से? कभी ट्रैफिक की कमी से, कभी सड़कों में हो रहे भ्रष्टाचारों की कमी से बेरहम मौत मारे जाते हैं। और इसका हत्यारा कौन होता? शासन, प्रशासन, सिस्टम। कोई आवाज उठाता? बलात्कार की, महिला अत्याचारों की इतनी घटनाएं उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हो रही हैं, इससे जिम्मेदार कौन है? हर एक बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाना संभव नहीं, लेकिन जो विभत्स घटना होती है, एक समाज में संदेश देने के लिए जरूरी है कि हम एक साथ होकर खड़े हों, सभी लोग हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, खड़े हों। और किसी के खिलाफ भी, किसी भी समुदाय के खिलाफ भी इस प्रकार का अत्याचार हो, तो आपको खड़े होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि पिक एंड चूज करोगे। बहनों भाइयों, कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया, हत्या कर दी गई। पूरा देश क्रोधित है, हम भी क्रोधित हैं, हम भी गुस्से में हैं कि ऑन ड्यूटी आप इस प्रकार से कर रहे हैं। आप देखिए, निर्भीकता देखिए, बेखौफनेस देखिए, उसकी सफलता देखिए। वहीं जाके उस कार्यस्थल में जाकर बलात्कार कर रहा है। सारा देश खड़ा हो गया, हम सब खड़े हो गए, डिमांड करते हैं कि सख्त से सख्त, जल्द, त्वरित गति से न्याय प्रक्रिया पूर्ण करके उनको फांसी की सजा मिले। लेकिन क्या ये आवाज, ऐसी ही आवाज नहीं उठनी चाहिए? उत्तराखंड में हुए एक मुस्लिम नर्स के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या करी गई, दबा दिया गया। अब हत्या करने वाले लोग हिंदू थे, बात खत्म हो गई, और जो पीड़िता थी वो मुस्लिम है। तो ये चश्मा हमारा हिंदू मुस्लिम का है, ये बदल क्यों जाता है? उसके भी लिए उसी प्रकार से, उसी जोशो खरोश से, उसी आक्रामकता से आवाज उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए बहनों भाइयों? यही सवाल बनता है। ये हमारे देश है, ये हमारे देश के नागरिक है। सही है, गलत है, जैसे भी है, इनको यहीं पे ही ठीक करना होगा, सुधार करना होगा।
व्यवस्थाएं ठीक करनी होगी, पिक एंड चूज नहीं कि दलित के साथ अत्याचार हो रहा है तो आप शांत रहें, मुस्लिम से अत्याचार हो रहा है तो शांत रहें, हम लोग से साथ अत्याचार हो रहा है तो आप शांत रहें, जातिवादी प्रथाएं हो जाए। तो जातिवादियों में बांटकर काम नहीं चलने वाला, देश का खंडित विकट रूप सामने आएगा। और ये जो आक्रोश है, ये जो क्रांति है, ये विध्वंसकारी ना बन जाए। झूठ परे पाखंड की सत्ताएं चल रही हैं, रोज पेपर लीक होते हैं, हाईकोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, रोक लग जाती है, नियुक्तियां होती है, फिर रोक लग जाती है, भ्रष्टाचार हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है? लगातार ये घटनाक्रम क्यों हो रहा है? किन लोगों के द्वारा हो रहा है? एग्जाम कंडक्ट कराने वाले गुजरात के लोग क्यों हैं और लोग क्यों नहीं है? वो लोग ही क्यों करा रहे हैं? निरंतर भ्रष्टाचार की घटनाएं हो रही है, हम बोल नहीं रहे। आपको बोलना होगा, क्रांति करनी होगी, अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, सड़कों पे हो रहे गड्ढों के खिलाफ, लूट के खिलाफ एक साथ एक आवाज में, बिना हिंदू मुस्लिम के चश्मे से। वही जो सवाल बनता है कि अगर बांग्लादेशी हिंदू के लिए हमारे मन में पीड़ा है, होनी चाहिए, तो मणिपुर में हो रहे अन्याय, बलात्कार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हत्याओं के लिए भी उतनी ही पीड़ा क्यों नहीं होनी चाहिए? बहनों भाइयों, सवाल बनता है कि नहीं बनता है? सवाल तो बनता है। नमस्कार।